पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। इंजीनियर आशुतोष झा जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस संस्था में बहुत दिन, लेकिन मुझे लास्ट ईयर नवंबर में हमने इंजीनियर आशुतोष जी को फ़ोन किया था कि भाई जी यहाँ से हमें मिल रहे हैं, और वो दिन है और आज का दिन है। और उन्होंने ही हमें एक आदेशित किया था, मुझे याद है 3 फरवरी का वो दिन, ललित बाबू की जयंती पे, कि हम लोग को बापू सभागार में एक कार्यक्रम करना है। उनका मेहनत, उनकी लगन, सबसे बड़ी बात है उनके पेशेंस को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो करके दिखाया है। हालांकि संख्या को देख करके हम लोग थोड़ा विचलित से हो गए थे, लेकिन उनकी सोच, उनका सैल्यूट, उनको हम सैल्यूट करते हैं। और उनको हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि आगामी जो भी कार्यक्रम होगा, हम लोग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हम की दशा होगी। मैं देख करके भीड़, मतलब समझ में नहीं आ रहा, कोई शब्द नहीं कि मैं क्या बोलूं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। आखिर एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए, इस सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी सभा की आवश्यकता? अभी कुछ वक्ता बोल रहे थे कि हम लोग हास्यास्पद नहीं है, हम कहीं नहीं है। सिर्फ एक बात बोल करके कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, आप उच्च कोटि के हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमारी संख्या जो है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी चाहिए। क्या ब्राह्मण पलायन नहीं कर रहे हैं? क्या इस पे बिहार सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या हम एक बंधुआ वोटर बन कर रहे? इस तरह के बहुत, क्या संस्कृत विद्यालय की स्थिति क्या है अपने बिहार में? क्यों? उनके मन में है कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण का भाई शिक्षक है। देखिए, हमें किसी जात और धर्म से परहेज नहीं है, हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे समाज में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं और दूसरे टाइम का खाने के लिए सोचते हैं। वो मजबूर हैं, मजदूरी करते हैं, सुलभ शौचालय में काम करते हैं, और नेता के द्वारा क्या बोला जाता है कि भाई आप सर्वोच्च पद पे हैं, आप ब्राह्मण हैं, उच्च जाति के हैं, उच्च कोटि के हैं, आप चाणक्य के वंशज हैं। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ पाक पहना करके, कार्यक्रम कर करके, अच्छा बोल करके काम नहीं चलेगा। हमारा जो अधिकार है हमें छीनना पड़ेगा। अभी हमारे गार्जियन अजय बाबू, उन्होंने कहा था मांगने से भीख मिलता है। अधिकार के लिए आपको प्रयास करना होगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। और हम लोग बोलते एकजुट नहीं है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। एकजुट कैसे नहीं है? हम लोग कांग्रेस के साथ थे, हमारे पूर्वज तो कांग्रेस के साथ है, आज किसी और के साथ है। भले ही 50 संस्था हो, भले ही सबका सोच अलग अलग हो, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति आती है हम सब एक हो जाते हैं और वन साइडेड एक तरफ पोलिंग कर देते हैं। हम सब एक हैं, ये हमें बताना पड़ेगा कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। ठीक है, हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते, हम लोग जन आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन से, अपने विचार से, अपने स्ट्रेटेजी से, अपने प्लानिंग से हम लोग लड़ सकते हैं। हम लोग को लाठी से लड़ाई नहीं लड़ना है, हम लोग को बुद्धि और कलम से लड़ाई लड़नी है। हम सबको एक है, ये चीज हम लोग को बताना होगा कि हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। और मैं बहुत बात नहीं बोलते हुए, मुझे मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने पॉइंट आउट किया है, उसको लिखा है। हो सके तो आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। उस सब को हम लोग करने की जरूरत, 5-7 पॉइंट है मेरे पास, 5-7 पॉइंट है जब मैंने नोट किया है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बताऊं। पॉइंट है मेरा, अपने बच्चों को संस्कारवान और शिक्षित बनाने के साथ ही धार्मिक ज्ञान दें।
पता नहीं क्यों हमारे युवा को धर्म के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपने पूजा पाठ के प्रति बिल्कुल भी मतलब नहीं रहा। जैसे पूजा पाठ करने में पता नहीं उनको लग रहा है कि हम सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनकर के ही समाज में कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम धर्म के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग को इमीडिएट संज्ञान लेना होगा। अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ धर्म के प्रति भी प्रेरित करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, समाज में फैल रही नशा, चारित्रिक दोष और ईर्ष्या को मिलकर के दूर करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति जिस योग्य है उस क्षेत्र में ही मेहनत करके सफलता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक, व्यापार, नौकरी, धार्मिक कार्य सहित तमाम क्षेत्रों में सहभागिता निभाएं। हम लोगों को बोला जाता है कि ब्राह्मण व्यापार नहीं करता, ब्राह्मण के बच्चा को नौकरी नहीं मिलेगा, हम पूजा नहीं करेंगे, हम वेद मंत्र का पाठ नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या? ताश खेलेंगे, समय खराब करेंगे, दिल्ली पंजाब जाकर के रिक्शा चलाएंगे। तो जिनकी जो एक्सपर्टीज है, कोई जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने, हम बहुत बड़े पद पे जाएं। यदि जरूरत पड़ेगा हम छोटा व्यापार भी कर सकते हैं। ये दिमाग में सेट है ब्राह्मण के बच्चा को। हमारे समाज में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और एक बात और है, हमारे समाज में भी अच्छे अच्छे पद पे लोग हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं। मैं अपने समाज में ऐसे लोगों से एक आग्रह करूंगा, और हम करते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे कंपनी में यदि 2200 आदमी है, तो हमारी कुछ ऐसी कोशिश रहती है कि जहां तक संभव हो अपने समाज के लोगों को हम अवसर दें, मौका दें, ताकि कम से कम हमारा घर परिवार चल सके। ये आप लोगों से विशेष आग्रह है। जो हमारे से बन पड़ता है, हमारे से बन सके, हमें जरूर करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और एक बात और है, हमारे समाज में भी अच्छे अच्छे पद पे लोग हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं। मैं अपने समाज में ऐसे लोगों से एक आग्रह करूंगा, और हम करते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे कंपनी में यदि 2200 आदमी है, तो हमारी कुछ ऐसी कोशिश रहती है कि जहां तक संभव हो अपने समाज के लोगों को हम अवसर दें, मौका दें, ताकि कम से कम हमारा घर परिवार चल सके। ये आप लोगों से विशेष आग्रह है। जो हमारे से बन पड़ता है, हमारे से बन सके, हमें जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सनातन को मिटाने की साजिश चल रही है। सनातन पर संकट का मतलब धर्म को जानने वाले ब्राह्मण पर संकट है। सनातन है तो हम हैं, सनातन है तो ब्राह्मण है। शुरू से ही धार्मिक ग्रंथों को शिक्षा दें और उन्हें धार्मिक बनाएं। अपने समाज में एक दूसरे का सम्मान जरूर करें। ये खींचातानी हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। यदि हमारे समाज में कोई आगे लड़का बढ़ रहा है, किसी गरीब परिवार से है, तो उनको लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं देख रहा हूं अपने समाज में है। ये बात अपने समाज के एक दूसरे का सम्मान जरूर करें, तभी समाज में हर व्यक्ति का उत्थान होगा। सिर्फ अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को समाज के पतन का कारण नहीं बनने दे। ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहें जो गैर होकर के सिर्फ आपसे इसलिए जुड़े हैं कि आपके आपसी सद्भाव को बिगाड़ सके। मुख्य धारा में हम काफी पिछड़ चुके हैं। ऐसे में कठिन मेहनत और दूरदृष्टि की जरूरत है। संगठित रहकर इस दिशा में अभी से काम करना शुरू कर दें। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग का कहावत है कि जब हम संकट में होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, तो हमें दो काम करना चाहिए। जब भी हमें परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं? अपने एक्सपेंस को मिनिमाइज करते हैं, अपने खर्चा को कम करते हैं और मेहनत डबल करते हैं। वो वक्त आ गया है। हम लोग श्राद्ध में, शादी में, विवाह में, अपने कोई फंक्शन में फालतू खर्च बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? कोई जादू का छड़ी नहीं है कि हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। शिक्षा के प्रति हम लोग का बहुत ज्यादा ये जो पतन हो रहा है, नशा के प्रति बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, इस पे बहुत इमीडिएट संज्ञान लेना होगा।
जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षित होंगे तभी आपको जगह मिलेगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा, तभी आप किसी पद पे जाएंगे, और पद पे जाएंगे तभी किसी को मदद कर पाएंगे। इन सब की जरूरत है। संगठन वक्त की जरूरत बन गई है। ये जो आज संगठन बना है, ये इस वक्त में जरूरत है, और हम सबको एक होकर के सभी को, इंजीनियर आशुतोष अकेले क्या कर लेंगे, हम सबको एक होना पड़ेगा, उनको मोरल बूस्टअप करना होगा। मैंने तो देखा है, हम तो कल शाम में जब उनसे मिले तो रात में 10 बजे उतरोलिया और गमछी खरीदने के लिए गए हैं, दुकान खोलवा करके कहीं से गमछी परचेज किए हैं। क्या इंजीनियर आशुतोष का बेटी का विवाह है? क्या ये संजीव मिश्रा का कार्यक्रम क्यों नहीं है? क्या हम सब का कार्यक्रम नहीं है? क्यों इंजीनियर आशुतोष को सारा काम करना पड़ता है? क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 मिनट का हमें समय मिला था, बातें बहुत है। अंत में जो भी आप लोग दूर दराज से आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन और हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, चरणस्पर्श करता हूं। आप एक मैसेज लेकर के जरूर जाएं कि हम सब एक हैं, हम सब को एक होना होगा, और किसी पर्टिकुलर एक पार्टी का बन करके हम लोग नहीं रहेंगे। हमें जो सम्मान देगा हम उनको सम्मान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।